Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Lesinger. We are on page number 152. और राइटर कहता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, जो हम चीज़ों को प्रोसेस है, जो रेजिस्ट करने का कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वो नहीं है, इसको एग्जामिन करने के लिए आप विलिंग तो हो पहले एकदम। और रेजिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई ये जो कुछ ऐसा हो रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। बाकी जो ठीक होता है वो तो निकलता चला जाता है ना, वो नहीं हमें पता लगता कि क्या है। लेकिन इस चीज़ को हम क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? तो हमारे अंदर कोई ऐसा बेस है, कोई आधार है जो कुछ चीज़ों को बिना कुछ महसूस हुए पास होने देता है। और कहीं पे विल पावर हम लगाते हैं, उसको पुश करते हैं, उससे चिपक जाते हैं कि नहीं भाई ये तो ऐसा ही होना चाहिए। संसार में होने वाली कितनी सारी बिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जो हमें बॉदर नहीं करती हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, नहीं करती हैं। हर रोज़ के जीवन के अंदर हम जो हमारे आसपास के इतने बिल्डिंग्स हैं, लोग रह रहे हैं, पेड़ हैं, उन्हें कहाँ नोटिस भी नहीं करते हैं। जो सड़क पे ड्रॉ की हुई वाइट लाइन्स है, क्या ये आपको बॉदर करती हैं, स्ट्रेस करती हैं? आप उन्हें देखते हो और उसके ऊपर से पास कर जाते हो। लेकिन आप ये एज्यूम ना करें कि जो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं, जैसे कि एक स्ट्रीट की वाइट लाइंस हैं, दूसरे को भी वो बॉदर ना करती हो। ये देखो ये फेड हो रही है लाइन, या इवन नहीं है, गवर्नमेंट क्या करती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इन चीज़ों से इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो उस रोड पे भी नहीं जाना चाहते हैं। मेरी एक फ्रेंड जहाँ मैं पुराने घर में रहती थी, वहाँ पे जब वो झाड़ू करती थी लड़की, तो साइड में पत्तियों के ढेर बना देती थी मॉर्निंग में, जो कि बाद में उठते थे। हम वॉक पे जब जाते थे, उनको वो ढेर इतने बॉदर करते थे कि वो उस रोड पे ही नहीं जाते थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि कई लोग किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, कोई किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। हर व्यक्ति एक अलग चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है। दीज आर नॉट द सेम इश्यूज। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर पहले से कोई सेम प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं है। हमारे परसेप्शंस अलग है, हमारी धारणाएं अलग हैं, चीज़ें कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए, हम सबके लिए डिफरेंट है। तो स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने अंदर कुछ प्री कंसीव्ड नोशन, ऑलरेडी सोची हुई धारणाएं सोच लेके चलते हैं कि ये ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। और ये नोशंस किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है? आपकी पास्ट लाइफ या जो भी आपने सीखा है। और इन नोशंस के ऊपर बेस होके आप अपनी विल को असर्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को, वो जैसे हो रही होती हैं। अब ये प्री कंसीव्ड नोशन कहाँ से हुई? जैसे बोला, कोई कुछ कर रहा है या आपको स्ट्रेस कर रहा है, या ये कोई ये चीज़ अभी हो रही है, पानी भी बरस रहा है तो स्ट्रेस कर रहा है, गर्मी भी हो रही है तो स्ट्रेस कर रहा है। कुछ दूसरे लोगों को तो नहीं स्ट्रेस कर रहा है, तो ये आप ही को क्यों स्ट्रेस कर रहा है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है। पर्टिकुलर फ्लावर ब्लूम करता है, वो आपको बॉदर कर रहा है, किसी और को नहीं कर रहा है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो पहले ये पर्टिकुलर फ्लावर ग्रो करती हो, और फिर आपका रिलेशनशिप उससे ख़राब हो गया। तो जहाँ पे भी वो आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, आपका दिल वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाता है। आप उन चीज़ों के पास भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। जो व्यक्तिगत इवेंट्स होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे ऊपर, हमारे मन में, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ इम्प्रेशंस छोड़ देते हैं। और ये इम्प्रेशंस आधार बनते हैं इन चीज़ों की कि हम किस चीज़ के अंदर रेजिस्ट करेंगे और किन चीज़ों के में मोह में फंस जाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब ये इवेंट हो सकता है आपके बचपन में हुआ हो, किसी भी आपकी ज़िंदगी के पॉइंट पे हुआ हो, रिगार्डलेस कि वो कब हुआ हो, उसने आपके ऊपर एक गहराई से इम्प्रेशन छोड़ दिया है। अब ये पास्ट इम्प्रेशंस के बेसिस के ऊपर आप अपने करंट इवेंट्स को रेजिस्ट करते हैं। ये कोई भी इवेंट हुआ कब है, उसको वैसा सा कुछ हुआ और आपके अंदर टेंशन, टर्मोइल, स्ट्रगल, सफरिंग, दुख, सब कुछ शुरू हो गया। इंस्टेड कि ये जो पास्ट में हुआ है इसको हम रिफ्यूज़ करें, ख़त्म करें, हम इसके अंदर बिल्कुल दे बाय अस, वी गेट इन्वॉल्व इनटू इट। हम ये बिलीव करते हैं कि इसके तो बड़े रियल मीनिंग है, और आप अपना पूरा दिल, अपनी पूरी आत्मा इसमें लगा देते हैं, इसको रेजिस्ट करने में, इसको चिपकने में। बट इन द ट्रुथ
इस पूरे प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज़ जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ. बहुत रेजिस्टेंस है मुझे वृंदावन से. मेरे बचपन का बहुत सुंदर समय वहाँ पे निकला है और सारी फैमिली के वहाँ घर हैं. हर त्यौहार पे सब वहाँ पहुँचते थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम वी ऑलवेज स्पेंट. व्हेन माई फादर पास्ड अवे, he left that home to me in Vrindavan and my brothers fought for me. कोर्ट ये वो 10-12 साल पहले सब हो चुका है. लेकिन every time I see my brother, even if they are now, talking casually to me or showcasing their maybe affection, मुझे वो फील नहीं होता. वृंदावन के नाम से मुझे नफरत है. इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, सब करने के बाद, अब हाँ, मेरे को रोना नहीं आता है, बहुत गुस्सा नहीं आता है, लेकिन तब भी ये चीज़ें मुझे छोड़ नहीं रही हैं, जिसमें कि मैं जानती हूँ उसके बाद में भी. अब ये जो बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने उस इवेंट को अपने से पास नहीं होने दिया है. इट इज़ स्टिल इनसाइड मी. चलिए देखते हैं कि इसको रखने के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में. पेज नंबर 153 पे है. वो कहते हैं ज़िंदगी को यूज़ करें कि ये जो इम्प्रेशंस आपने बना लिए हैं इन्हें लेट गो करें, ताकि ये स्ट्रेस जो आपको क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से ये भी जाए. और इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा. आपको बहुत ध्यान से अपनी मेंटल वॉइस जो आपको बोल रही है इसको रेजिस्ट करो, उसे देखना पड़ेगा. ये आपको कमांड करती है, मुझे नहीं ये अच्छा लग रहा है इसने जैसे बोला है, फिक्स इट. ये आपको एडवाइस देती है कि चल दुनिया को कन्फ्रंट कर इसको रेजिस्ट करने में. तो ये सब क्यों सुन रहा है? सो राइटर आपसे पूछ रहा है, आप ये सब क्यों सुन रहे हैं? यहाँ से अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए, अपने आध्यात्मिक पाथ पे विलिंगली चलिए कि वॉट एवर हैज़ हैपन वो मेरे से पास हो जाएगा. आई विल नॉट रेजिस्ट इट, आई विल नॉट कैरी इट टू द नेक्स्ट मोमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को डील नहीं करेंगे. हम बिल्कुल चीज़ों को डील करेंगे, लेकिन पहले उस एनर्जी को पास होने देंगे. क्योंकि अगर हमने वो रेजिस्टेंस की एनर्जी को पास नहीं होने दिया ना, तो हम उसको डील नहीं कर रहे हैं एट द करेंट इवेंट. हम डील कर रहे हैं ब्लॉक्ड एनर्जीज की जो हमारे पास्ट से आ रही हैं. अब क्लैरिटी से किसी चीज़ का आंसर नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि पीछे से कोई पास्ट रेजिस्टेंस चल रही है, कोई सोच चल रही है, वहाँ से देख रहे हैं. तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के साथ आप कोई डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी से नहीं लेंगे. टू अवॉइड दिस, सबसे पहले हर सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के मतलब ठीक है यार, ये हो गया, दिस इज इट. इसे लैंडमार्क करता है, व्हाट इज सो, दिस इज डन. फिर ये इवेंट जो है ये बिल्कुल आप में से पास हो जाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के. तो अगर ये इवेंट आपको कोई भी रेजिस्टेंस के पास होता है, तो इसका मतलब आप जो एक्चुअल रियलिटी है ना उससे फेस टू फेस हैं. अपनी सोच, अपने खुद की जो हमने धारणाएं बना रखी हैं उसको नहीं डील कर रहे हैं. वन साइड ऑफ रियलिटी नहीं देख रहे हैं. वी आर सीइंग एट द ऑल साइड ऑफ रियलिटी. और क्योंकि अब आप एक एक्चुअल इवेंट से डील कर रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी से नहीं कर रहे हैं, इवेंट से स्टिमुलेट होके नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी रिएक्टिव एनर्जीज जो आपके पास्ट से चली आ रही हैं उसको उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करेंगे. आप ये देखेंगे कि आप जब इस प्रैक्टिस में आएंगे तो डेली सिचुएशंस को आप बेटर हैंडल कर पाएंगे. राइटर कह रहा है बहुत ही पावरफुली, ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आपकी पूरी आगे आने वाली जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. और उसका कारण ये है कि जिंदगी में होने वाली हर घटना प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक इवेंट है, एक घटना है. आपकी रेजिस्टेंस उसे प्रॉब्लम में क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपको ये लग रहा है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. राइटर कहता है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियलिटी नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीज़ों को डील नहीं करना है. आपने डेफिनेटली डील करना है, लेकिन उसे डील करना है एक इवेंट की तरह. दैट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लाइफ के अराउंड हो चाहे रही हो. आप सरप्राइज्ड होंगे कि आप ये देखेंगे कि आपकी ज़्यादातर सिचुएशंस विल हैव नथिंग टू डील एक्सेप्ट योर ओन फियर्स, योर ओन डिज़ायर्स.
वो डर, वो डिज़ायर हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करता है. तो माई डिज़ायर दैट माई सन गेट्स मैरिड पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन हिम कि हमारी चिक हो जाती है. मुझे लगता है कि यार ये क्या है. तो अगर हमारा फियर या डिज़ायर किसी भी जीवन की इवेंट के लिए हो ही ना, तो आपको किसी चीज़ को भी डील नहीं करना पड़ेगा ना. आप सिंपली अलाउ करोगे कि आपकी ज़िंदगी अनफोल्ड करे, खुले और इंटरेक्ट करेंगे आप इसको बिल्कुल नेचुरल और रैशनल मैनर से. जैसे लैंडमार्क कहता है, विद ईज़ एंड ग्रेस. कल मैंने मेरे कोच, जो मेरे लाइफ कोच हैं, उनसे बात की और मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई. ऐसे है, माई सन इज़ अपसेट विद मी फॉर दिस और फॉर दैट. तो उन्होंने बोला, शालिनी आप 64 की हैं, कितनी ज़िंदगी अब आपके पास में ऐसी और है जहाँ पे आप इतनी ही एक्टिवली मूव करेंगी. कैसे करेंगी? नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का. आपको वो करना चाहिए जो आप ईज़ एंड ग्रेस के साथ कर सकें. बिल्कुल. अगर किसी भी चीज़ में आपको स्ट्रेस हो रहा है, रेजिस्ट कर रही हैं, तो आप उसे वहाँ से ना करें. तो जिस समय हम अलाउ करते हैं लाइफ को अनफोल्ड करना अपने नेचुरल और रैशनल मैनर के अंदर ना, तो क्या होता है, हम फुल्ली प्रेजेंट होते हैं उस मोमेंट में और हम सिंपली उस एक्सपीरियंस को भी एंजॉय करते हैं कि भाई हाँ ये हो रहा है. तो प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे. एक्चुअली नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो बर्नआउट. अब कोई भी इवेंट जो इस दुनिया में हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इट पासिस थ्रू यू. यू डोंट रेजिस्ट. तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल अवस्था में पहुंच चुके हैं. तब आप कॉन्शियस हैं, चैतन्य हैं. जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में उसके प्रति आप कोई भी ब्लॉक्ड एनर्जीज नहीं क्रिएट कर रहे हो. जिस समय आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं ना, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं. और लोग क्या कर रहे होते हैं, जो कि हम आज के दिन शायद कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से डील करने के लिए, अपने खुद के रिएक्शन से, अपने खुद की पर्सनल प्रीफरेंसेस से. और सोचिए कि जब हम इस दुनिया को डर से, एंग्जाइटी से, डिज़ायर से डील कर रहे हो, तो हमारे पास एनर्जी कितनी है कि जो एक्चुअली हो रहा है हम उससे डील कर सकें. तो स्टॉप और ये सोचो कि आप क्या क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो. और आपकी अचीव करने की कैपेसिटी आपकी इनर स्ट्रगल की वजह से कंस्ट्रेन में है. इमेजिन करो कि अगर आपके पास ये सचेतना है कि आप फ्री हो जाएं और ओनली उन इवेंट्स के ऊपर फोकस करें जो एक्चुअली जिस रूप में हो रहे हैं, तो आपके पास में कोई भी अंदर चलने वाली चिक चिक नहीं है. और अगर आप ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे कोई भी इवेंट चिक चिक नहीं कर रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके करने की जो कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियल होगी कंपेयर टू आपने आज तक कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो. अगर आप इस लेवल की सचेतना अपने जीवन में ले आते हैं, क्लैरिटी ले आते हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी. इस रास्ते पे चलने के लिए आप हर काम को ऐसे लें कि बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के. और रिलेशनशिप्स सबसे पहले अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है. इमेजिन करें कि अगर आप रिलेशनशिप को यूज़ करें ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जान सकें, ना कि सेटिस्फाई कर सकें अपने अंदर की किसी ब्लॉकेज को, ये ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए. अगर आप लोगों को फिट करने की कोशिश ना कर रहे हो अपने प्री कंसीव्ड नोशन के साथ में, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से, यू विल फाइंड कि कोई भी रिलेशनशिप मुश्किल नहीं है. You will not be busy judging them, resisting them based on what is blocked inside. You will find them much easier. So letting go of yourself is the simplest way to get closer to other people. कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ के काम के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है. रोज़ के काम भी बहुत मस्ती से करने वाले हो सकते हैं, ये ईजी हैं. हमेशा याद रखें कि आप एक ऐसे प्लैनेट पे रह रहे हैं जो स्पिन कर रही है एक एम्प्टी स्पेस पे. बार बार राइटर हमें इस चीज़ को याद कराता है. तो अगर आप अपने काम को एंजॉय करना चाहते हो, उसमें आपको संतुष्टि लेना चाहते हो, तो आपको ये सब भी, यू हैव टू लेट द इवेंट्स पास थ्रू यू. रियल वर्क इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट टू डू आफ्टर एवरीथिंग हैज़ पास्ड. ओके, ये पास हो रहा है, अब मुझे ये करना है. आपकी जो पर्सनल एनर्जी
एक बार जब आपसे पास हो जाती है ना, तो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। लोग, इवेंट्स अलग ढंग से दिखते हैं। आप रियलाइज़ करोगे कि आपको वो टैलेंट, वो एबिलिटीज़ नज़र आएंगी जो पहले नहीं थी, आपको दिख ही नहीं रही थी। आपकी ज़िंदगी का व्यू बदल जाएगा। हर चीज़ दुनिया के अंदर ऐसे लगेगा कि रूपांतर हो गया है। एक सिचुएशन की क्लैरिटी एंड लेटिंग गो विल impact and affect your clarity for other situations also. For an example, अगर आप ये कहते हो कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो आप रियलाइज़ करो कि मुझे और लोगों से डर नहीं लगता है। They pass through your life. Since you've been afraid all your life and you have suffered, while दूसरे लोग तो उस चीज़ के लिए सफ़र नहीं किए, तो आपकी सफरिंग का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब जब आप किसी डॉग को देखोगे तो आप डर और रिलैक्स से बाहर आके रिलैक्स करोगे। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? बाय रिलैक्सिंग। अब जब आप ये जो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे डॉग का, उसको देख के डर नहीं रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप भी तो उस कुत्ते से बदल जाएगा ना। एंड देन जब वहाँ बदलेगा तो जिस जिस चीज़ों से आपको दुनिया में डर लगता है, वहाँ पे भी रूपांतर होगा। अब आपकी सोल ने ये सीख लिया है कि जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी को लेट इट पास थ्रू। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको कुछ कहेगा या बोलेगा जो आपको नहीं अच्छा लगता है, आप ऑटोमेटिकली उसको ट्रीट करोगे जैसे कि आप उस कुत्ते के डर को ट्रीट करते थे, बाय रिलैक्सिंग। ये प्रोसेस आपको आपकी रेजिस्टेंस में रिलैक्स कराएगा और हर जगह लाइफ में बेनिफिट देगा, क्योंकि अब आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो सामने की सिचुएशन को, अपने दिल को खुला रख के। पहले वो दिल को बंद रख के था। ये जो गहराई से स्पिरिचुअल पाथ में जाते हुए हम रिलीज करते हैं ना, ये इन इट सेल्फ में आध्यात्मिक रास्ता है। यही रास्ता है नॉन रेजिस्टेंस का, यही रास्ता है एक्सेप्टेंस का, यही रास्ता है समर्पण और सरेंडर का। यही रास्ता है जहाँ पे हम कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी एनर्जी को। अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है ना, तो अपने आप को भी गुड़ुम नहीं करना है, इस पे काम करना है। और ये काम जो है ना, ये पूरी जिंदगी का है। टू स्टे ओपन, टू स्टे कंप्लीट, टू स्टे होल। की इज जस्ट रिलैक्स एंड रिलीज एंड डोंट ओनली डील विद व्हाट इज लेफ्ट। बाकी चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर पल रिलैक्स और रिलीज़ करते रहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ टेक प्लेस कर रही है। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है जो सचेत हो रही है। आपको इतना प्यार महसूस होगा कि आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। पीस, शांति, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, और इवेंचुअली फिर आपको इस प्रैक्टिस के अंदर आगे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सच्चाई में एक ऐसी अवस्था को पहुंच सकते हैं कि जहां पे फिर कहीं पे कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम आपकी पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज़ की सच्चाई को जानना है कि आपकी ज़िंदगी अपने आप में एक गिफ्ट है। और गिफ्ट क्या है? फ्लो ऑफ इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, जब से आप पैदा हुए हैं आपकी मृत्यु तक। आप इसको कंफर्टेबली, इस फ्लो ऑफ लाइफ को हैंडल करें, अपने दिल दिमाग को खुला रख के, और वहाँ से ये जो एक्सपेंस है पूरा असीम अनंत अगाध रियलिटी का, उसको एक्सपीरियंस करें। एंड दिस ओनली एंड ओनली मीन्स, और ये तभी आपको मिलेगा अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो जो ज़िंदगी की सच्चाई है इस पल की, उसको रेजिस्ट करना बंद करें। हर वो स्ट्रेस प्रॉब्लम जो आज आपको स्ट्रेसफुल दिखती है, ये आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी का एक रास्ता बन जाएगा। सो वेरी पावरफुल। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरी बुक रीडिंग में मुझे मिलता है। बहुत सारे प्रश्न थे कल से दिमाग के अंदर, मैं ऐसे करूं या ना करूं, मैं वैसे करूं कि नहीं करूं, ये हो कि नहीं हो। मेरे कोच ने बोलना, करना वही है जो आप ईज एंड ग्रेस के साथ कर सकती हैं। और इसको पढ़ रहे हैं तो वो भी तो यही बोल रहा है कि जिंदगी को जीना विद ईज, ग्रेथ, होल एंड कंप्लीट, विदाउट रेसिस्टिंग इट। सो द होल यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू, टू मी, to move and enjoy life, non-resistant life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.